नमस्कार दोस्तों। ऑडियो नोट सीरीज़ में ये तीसरा नोट्स है। इससे पहले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनको हमने कवर कर लिया है। अब इस वाले पार्ट में हम, अगर आपने उसको कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको सुन लीजिए, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा, एक तरीके से पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब चलते हैं पार्ट 3 में। ताम्र पाषाणिक काल जो है, इसमें हम क्या कहते हैं, इसके बारे में, इसके जो अलग अलग हिस्से हैं उसको कवर करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, ताकि आपको जो है जो और भी ऑडियो नोट्स मैं अपलोड करूँगा वो आपको प्लेलिस्ट में उसमें मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जो है, मान लीजिए आपसे वीडियो मिस भी होता है तो आपके नोटिफिकेशन में वो पड़ा रहेगा, तो आप वो जाके अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। और अभी लगभग 10-11 दिन का टाइम है, तो पूरा का पूरा जो है आप नोट्स रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए। पाषाणिक काल में पत्थर एवं तांबे के औजार थे, ये इनका साथ साथ प्रयोग हुआ था इस काल में। तांबा जो है सर्वप्रथम जो है प्रयुक्त धातु थी, और ये लगभग 5000 ईसा पूर्व, ठीक है, ग्रामीण समुदाय ने इसका यूज किया था। ठीक है, मालवा वृद्धभाड़ ये उत्कृष्टतम माना गया था इसमें, ताम्रपाषाण कालिक में। और इसका जो है सबसे ज़्यादा उत्खनन महाराष्ट्र में हुआ था, ये बात ध्यान रखने वाली है कि विस्तृत उत्खनन महाराष्ट्र में, अहमदनगर में, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, जिसमें जो है ये अलग अलग क्या कहते हैं स्थान थे, जिसमें से दैमाबाद जो है सबसे बड़ा जोरवे स्थल था। ठीक है, और जोरवे संस्कृति जो है ग्रामीण थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और चंदौली में जो है सोने गांव और इमाम गांव, ये 2 जगह थे। और दायमाबाद प्लस इमाम गांव, इसमें जो है नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो है आहार, ये प्राचीन नाम था, ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह। और गिलुंद जो है संस्कृति का केंद्र था, इसमें प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नवदा टोली जो महाराष्ट्र में जो है नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ पे गेहूँ, धान, दाल अधिक मात्रा में जो है होते थे। और दैमाबाद में जो है कांसे की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और इसमें जो है हड़प्पा के लक्षण थे। और इमाम गांव जो है सब बड़ी बस्ती थी, और ये जो है किलाबंद था, और चारों तरफ ये खाई से घिरा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत शिल्पी, चूना बनाना, मिट्टी की मूर्ति, ठीक है, और कारीगर, ये सब होते थे। ठीक है, और ये लोग जो है ताम्रपाषाण काल के लोग जो है वस्त्र निर्माण से ये परिचित थे। ठीक है, यानी कि इनको वस्त्र बनाना आता था। और महाराष्ट्र में मृतक को जो है अस्थि कलश, उसके साथ अस्थि कलश रखा जाता था, और इसको उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है वो दफनाया जाता था। तो ये ताम्रपाषाण काल की जानकारी, हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए। और मातृ देवी की पूजा करते थे। वृषभ यानी बैल, ये धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। असमानता इसमें आरंभ हुई थी, और इसमें द्विस्तरीय निवास का आभास था। जोरवे बस्तियों में अगर आप देखेंगे 2 स्तर पे लोग जो है निवास करते थे। कालीबंगा राजस्थान पे, बनवाली हरियाणा में, ये ताम्रपाषाण कालिक स्थल हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, कालीबंगा और जो है बनवाली, जिसको जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो दोनों ताम्रपाषाण कालिक स्थल हैं। ठीक है, कोट दीजी, ये सिंध प्रांत में है, ताम्रपाषाण कालिक ये भी है। और 1200 ईसा पूर्व, ठीक है, पाषाणिक संस्कृति का जो है लोप हो गया। और जो है ये जोरवे जो लोग थे ये 700 तक थी ये। ठीक है, और इसका जो लोप होने का जो कारण माना जाता है वो सूखा माना जाता है। तो ये पता होना चाहिए कि पाषाणिक संस्कृति के लोप का कारण सूखा है। ठीक है, कायथा एमपी में है, एरण एमपी में, बस्तियाँ जो है मालवा प्लस मध्य भारत में। और ताम्रपाषाण की प्राचीनतम बस्तियाँ हैं ये, और इसमें जो है हल और फावड़ा पाया जाता था। और गुंगेरिया जो है ये सबसे बड़ी ताम्र निधि है। ठीक है, 424 तांबे के औजार और हथियार मिले थे, 102 चांदी के पतले पत्थर मिले थे। ठीक है, तो इस तरीके से ताम्रपाषाणिक काल हो गया। अब हम आते हैं सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन, ये कांस्य युगीन है। तो इसके बारे में जो है समझते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम थे, सिंधु सभ्यता,
सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इन तीनों अलग अलग नामों से आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों का एक ही मतलब है। अब इस विशिष्ट नगर योजना तथा जल निकासी व्यवस्था के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और महानिदेशक सर जॉन मार्शल, ठीक है, के निर्देशन में जो है इसकी खुदाई हुई थी। और राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, इन्होंने वो उसमें इन्वॉल्व थे। तो क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा से सभ्यता से, ठीक है, महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था, राय बहादुर और दयाराम साहनी, ठीक है। मैं आगे एक ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। माटगुमरी जिले में रावी नदी के तट पर, ठीक है, हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। ये टाइम लाइन क्योंकि कभी कभी पूछता है, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा ना, उसमें जो है मिलान करने के लिए होता है, ठीक है। और 1947 के बाद भारत में जो बचे स्थल हैं, कोटला निहंखा और रोपड़ में, सतलज नजदीक, रंगपुर जो है मादर नदी तट पर काठियावाड़, और काल निर्धारण जो है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, ये सर्वाधिक मान्य जो है काल निर्धारण है। स्टुअर्ट पिगट, ये हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था कि ये विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, ठीक है, इन्होंने कहा था स्टुअर्ट पिगट, ये नाम याद रखिएगा। और सर्वाधिक जो पश्चिमी सीमा थी ये सुतकागेडोर बलूच में है ये, और पूर्वी सीमा जो है आलमगीर में है, और उत्तरी सीमा इसका जो है मांडा यानी जम्मू में है, और दक्षिणी सीमा दायमाबाद। तो ये ध्यान रखने, उत्तर पश्चिमी सुतकागेडोर, पूर्वी सीमा आलमगीर, ठीक है, और उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में है, और दक्षिणी सीमा दायमाबाद। अब आते हैं मोहनजोदड़ो। कम से कम 4 प्रजातियां जो है इसमें, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलॉयड। और सिंधु सभ्यता का जो प्रवर्तक वो द्रविड़ माने जाते हैं। और 3 प्रकार के नगर थे, केंद्रीय नगर, तटीय या पत्तन, और अन्य नगर या कस्बे, ये 3 तरीके के थे, ठीक है। अब जो है केंद्रीय नगर जो है उसमें क्या थे आपके, जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। और जो तटीय नगर थे वो लोथल थे, ठीक है। अन्य नगर की हम चर्चा करेंगे। और तो अब आते हैं उसमें जो है, जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, ये 3 जो केंद्रीय नगर थे, उनमें जो है हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा जो है पंजाब में, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में माटगुमरी जिले में, ये रावी नदी के बाएं तट पर बसा है। देखिए हड़प्पा रावी इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसे पूछता है, ठीक है। 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी थी, और 1921 में दयाराम ने जो है इसका सर्वेक्षण किया था, और जो है इसका 1923 में नियमित इसका उत्खनन शुरू हुआ था। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है, उस सर्वेक्षण जो है दयाराम ने किया था, ठीक है। और 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने, और 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक उत्खनन किया था। इसमें 2 टीला, पूर्वी टीला जो नगरी टोली थी, और पश्चिमी टीला जो दुर्ग टीला था, ठीक है। नगरी टीला पूर्वी, और जो है पश्चिमी दुर्ग टीला। 6 की 2 पंक्तियां जो है 12 कमरों के, इसमें अन्नागार जो है लगभग 2745 मीटर स्क्वायर से अधिक के थे। और हड़प्पा के जो है दक्षिण में कब्रिस्तान था, समाधि R37 नाम से है, ठीक है। हड़प्पा के जो है किले के बाहर कर्मचारी का आवास, दस्तकारी के मंच, और 275 मीटर स्क्वायर का अन्नागार है। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें इसमें हैं। 2 कमरे वाले बैरक है मजदूरों के लिए, और पश्चिम के दुर्ग टीले को माउंट AB व्हीलर द्वारा जो है कहा गया है। और जो अन्य अवशेष थे उसमें बर्तन पर मछुआरा चित्र, शंख पर बैल, स्त्री गर्भ से पांव, उर्वरता की देवी कहा गया था, और पीतल का इक्का, ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा, गेहूं और जौ दाना, ठीक है। नृत्य मुद्रा में जो है मूर्ति, इक्का गाड़ी तांबे की और पैमाने तांबे का,
और 57 कब्र हैं। तो ये जो है हड़प्पा के से संबंधित सारी जानकारियां थी, ये आपको याद किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब अगले पे चलते हैं, मोहनजोदड़ो जो केंद्रीय नगर था हड़प्पा के, सिंधु नदी के दाएं तट पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और जो है सिंधु पाक में है, यानी पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतक का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। सिंध जो है लरकाना जिले में है ये, और इसका जो है इसकी खोज राखाल दास बनर्जी, ठीक है। और इसका सर्वाधिक महत्व का जो सार्वजनिक स्थल है वो स्नानागार है, जो 11.88 गुणे 7.01 गुणे 2.41, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और इसमें जलाशय दुर्ग के टीले में, प्लस मार्शल जो है विश्व का, मार्शल ने इसके बारे में कहा था कि विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। अब मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार है, सबसे बड़ी इमारत है, ये 45 बाई 15 का है, 45.71 गुणे 15.23 मीटर, तो ये लंबाई चौड़ाई हो गई। और इसका जो नगर योजना था उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम में, ठीक है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में था। अब समांतर सड़क जो है समान आकार खंड समकोण पर ये काटती थी जो है सड़कें। और मोहनजोदड़ो में जनतंत्रात्मक था। एक मूवी आई होगी, आप लोगों ने देखा होगा, तो उससे भी आपको वो याद रहेगा कि जनतंत्रात्मक शासन था। रक्षा प्रणाली हड़प्पा के समान सुनियोजित नगर के सभी तत्व इसमें हैं। और पश्चिमी दुर्ग टीला जो है, इसको स्तूप टीला कहते हैं, कुषाण ने स्तूप बनवाया था, आपको याद होगा। तो और अन्य अवशेष में इसमें महाविद्यालय, प्लस कांसे की नृत्य नृत्य नारी, योगी मूर्ति, मुद्रा पर पशुपति की मूर्ति है, कुंभकारों ने 6 भट्टे, प्लस सूती कपड़ा और हाथी का कपाल, प्लस गले तांबे का ढेर और सीपी से बनी पट्टी, अंतिम स्तर पर एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल और घोड़े के दांत, ये भी ध्यान रखिएगा, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये मोहनजोदड़ो से थी। अब चलते हैं जो अगला स्थल है, वो केंद्रीय स्थल है चहूदड़ो। ये भी सिंध यानी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर दक्षिण में। और 1931 में MG मजूमदार ने जो है इसकी खोज की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी खुदाई मैके द्वारा जो है 1935 में की गई थी, ठीक है। अब पाक हड़प्पा संस्कृति, झूकर संस्कृति या जंगार संस्कृति, इसके अवशेष हैं। निवासी कुशल कारीगर थे, मन के सीप, अस्थि व मुद्रा बनाने का एक केंद्र था। और जो प्रमुख अवशेष थे वो अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ता, बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक जो है आपको आइडिया ये सब में था। एक मात्र स्थल था, वक्राकार ईंट से यहाँ पे मिला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और कोई दुर्ग इसमें यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ। एक चीज इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं बता दूं, मजूमदार जो इन्होंने जिसकी, ठीक है, मजूमदार द्वारा खोज हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है। और कुत्ता बिल्ली का पीछे करते हुए पदचिन्ह है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। और वक्राकार ईंट जो है मिलने की, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब जो है जो इसके ऐसे जिले की मैं बात कर लेता हूँ, जो क्या कहते हैं पत्तन या तटीय हैं, उसमें है लोथल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अहमदाबाद जिला भारत में भोगवा नदी तट पर है। इसकी खोज जो है डॉक्टर SR राव ने की थी 1957 में, ठीक है। पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था, ममी प्राप्त हुई। और मकान का, इसमें मकान का दरवाजा जो है सड़क की ओर खुलता था। नगर योजना या वस्तुएं जो है लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जैसी। और फारस की मुद्रा या सील, इसमें जो है साथ ही साथ पक्के रंग में रंगे पात्र थे और सामुद्रिक व्यापार की जानकारी इससे मिलती है। और लोथल में जो है गढ़ी प्लस नगर प्राचीर से घिरा था। और नगर के उत्तर में बाजार और दक्षिण में औद्योगिक केंद्र थे। और जो प्रमुख उपलब्धियां थी, ये जहाज की गोदी, यानी कि जो है एक तरीके से पत्तन था ही ये। पक्की ईंटों का तालाब का घेरा यहाँ पे मिला हुआ है। और अन्य अवशेष में इसके बंदरगाह, धान, बाजरा और फारस के मुहर और घोड़ा की जो है मृण मूर्ति भी यहाँ पे मिली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंदरगाह यहाँ पे ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो अन्य नगर थे उनकी बात कर लेते हैं। अन्य नगरों में आपको कालीबंगा,
ठीक है, जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये राजस्थान में है, गंगानगर जिले में, और जो है ये प्राक हड़प्पा पुरास्थल है। इसकी खोज ए घोष द्वारा की गई 1953 में। तो घोष द्वारा जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो कालीबंगा की, तो राजस्थान। और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी प्राक सैंधव संस्कृति का साक्ष्य जो है जुता हुआ खेत, ये कालीबंगा में मिला हुआ। क्वेश्चन ये पूछा गया था। और इसमें किलाबंद जो है पृथक किंतु परस्पर संबद्ध खंड, और जो है इसके पश्चिम में कब्रिस्तान है। और पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो जैसी है। अंतर जो है यहाँ पे कच्चे ईंटे का प्रयोग हुआ, ये ध्यान रखना है। और जल निकास प्रणाली यहाँ पे नहीं थी, ठीक है, तो कालीबंगा में ऐसा नहीं था। और इसको जो अन्य अवशेष थे वो बेलनाकार मुहर, हल का निशान, इसमें जुता हुआ खेत है, ईंट के चबूतरे, हवन कुंड मिला है, अन्नागार, अलंकृत ईंट, कच्चे ईंट का घर, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ, अंत्येष्टि 3 विधि द्वारा, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक और दाह संस्कार। 3 तरीके से समाधि होती थी, याद रखिएगा। अब अगला जिला बनवाली, ये हरियाणा में हिसार जिले में है। और इसकी जो है खोज आर.एस. बिष्ट द्वारा 1973 में हुआ था। कालीबंगा जैसी है, 2 संस्कृति, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन। और जल निकासी का यहाँ भी अभाव था। भौतिक अवशेष काफ़ी समृद्ध थे। अन्य में जो है हल का खिलौना के रूप में तिल, सरसों का ढेर, जौ, सड़क, नाली, मनका, मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ, तांबे का बाणाग्र यानी बाण का जो है आगे वाला भाग, मनुष्य व पशु की मूर्ति, और सेलखड़ी व पकाई मिट्टी की मोहरें थी। अब अगला जो है सुरकोटड़ा, ये जो है कच्छ जिले में सुरकोटड़ा, ये जो है कच्छ जिले में है, यानी गुजरात में। 1964 में खोज हुई जगपति जोशी द्वारा। और घोड़े की यहाँ पे अस्थियाँ मिली हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। घोड़े की अस्थियाँ यहाँ पे मिली हैं सुरकोटड़ा, ये जो है राजस्थान, क्या कहते हैं, गुजरात में। अब रंगपुर जो है अगला नगर में, अहमदाबाद जिला में 1931 में खोज हुई थी एम.एस. वत्स द्वारा। और 1953 में आर.एस. राव। यहाँ पे धान की भूसी मिली, कच्ची ईंट के दुर्ग और नालियाँ, मृद भाण एवं पत्थर के फलक। कोट दीची जो है सिंध प्रांत खैरपुर में है, इसकी खोज 1935 में, ठीक है। अब अगला जो है 1955 में फजल अहमद ने खुदाई कराई, और शेष में बाणाग्र, कांस्य की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण इत्यादि। फिर अगला जो है अन्य नगरों में है धौलावीरा, ठीक है। तो धौलावीरा में जो है कच्छ जिले में है, इसकी खोज आर.एस. बिष्ट द्वारा 1990-91 में हुआ है, यानी कि हाल ही में। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में किस नगर की खोज हुई, तो धौलावीरा का नाम आएगा, क्योंकि ठीक है। 2 हड़प्पा कालीन विशालतम नगरों में ये एक है। और इसमें दूसरा जो है जो दूसरा नगर है वो राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। धौलावीरा जो है आपका कच्छ जिले में है, यानी गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप का ये चौथा विशालतम नगर है हड़प्पा कालीन। जो पहला नगर है वो मोहनजोदड़ो है, दूसरा हड़प्पा है, और तीसरा बहावलपुर, ठीक है। ये सारे के सारे पाकिस्तान में है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत में जो सबसे बड़ा है वो धौलावीरा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो है नगर की विशेषताएं, उसमें किला या दुर्ग नगर है। निचले नगर में जो है विभाजन से भिन्न है, और 3 भाग विभाजन, 2 भाग जो है आयताकार दुर्गबंदी है। और जनसंख्या 20,000 के आसपास थी आर.एस. बिष्ट के अनुसार। और पर कोटेदार जो है या पर कोटे रहित परिधि क्षेत्र व्यवस्था है इसमें। और मध्यमा केवल धौलावीरा में है शासक वर्ग के लिए, ध्यान रखिएगा, धौलावीरा में शासक वर्ग के लिए अलग व्यवस्था थी, ठीक है। अब आपको जो है जो क्या कहते हैं अनाज अलग अलग मिले थे, ठीक है, उसके बारे में अभी, उससे पहले जो है मुंडीगाग अफगानिस्तान में, मांडा पीर पंजाल पर्वत में, चिनाब नदी के दाएं तट पर है। रोपड़ पंजाब सतलज नदी तट पर है। और खोज इसके यज्ञदत्त शर्मा है। और संस्कृति के 5 स्तरीय क्रम है यहाँ पे। मानव कब्र के नीचे कुत्ते का शवाधान, ऐसा अन्य कहीं नहीं हुआ है, ये रोपड़ में ही है। और परंतु नवपाषाण का है यह प्रथा जो है बुरजा होम कश्मीर में प्रचलित थी, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आलमगीर जो है ये मेरठ में है। यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के बाएं तट पर है। सर्वाधिक पूर्वी ये पूरा स्थल है। और इसकी खोज
भारत समाज सेवक द्वारा हुआ था। ठीक है, और जो खोज हुई थी वो अनाजों की, सबसे पहले जौ, ये पश्चिम एशिया में, फिर गेहूं, चावल जो है चीन में, मक्का, फिर जो है बाजरा, बाजरा भी चीन में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से जो है इसमें, इस वीडियो में काफ़ी इतना है। ठीक है, अगले पार्ट पे मैं जो है इस वीडियो के नगर योजना के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, तो ये तो पार्ट 3 में जो है इतना ही काफ़ी है। अगर चैनल आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जो मैं इसमें शेयर करूँगा तो वो आपको जो है नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, अगर आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो। ठीक है, और बाकी जो है देखिए इसी वीडियो में देखिए, जब वीडियो एंड हो रहा है तो आपको यहाँ पे अगला वीडियो आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। तो थैंक यू।